हेलो बच्चों, सीबीएसई क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बच्चों, अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं ये हमने देखा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो अपने बेसिक फॉर्म में नहीं है, सच दैट साइन थीटा कॉस थीटा, इनका इंटीग्रेशन हमको पता है, लेकिन अगर इनकी पावर्स हैं, सपोज साइन क्यूब थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, इस तरह के जो फंक्शंस हैं उनको हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। तो क्लास 11th में जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मुलेस पढ़े थे, उन्हीं फॉर्मुलेस को हमें यहाँ पे यूज करना है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यू नीड टू नो दिस फॉर्मुलेस। जैसे कि आपने पढ़ा था कि कॉस 2 थीटा, ये क्या होता है आपका, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अच्छा, एक और आइडेंटिटी आपने क्लास 10th में पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से यहाँ पे है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको साइन स्क्वायर थीटा फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो उस फंक्शन को हम लोग कॉस 2 थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे कि 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इसी तरीके से इस सेम फंक्शन को हम लोग दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यानी कि cos 2 थीटा को आप इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन की क्वेश्चन किस तरह का है। ठीक है, अगर जो भी है, अगर वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा फॉर्म में है तो आप उसको cos 2 थीटा लिख सकते हैं, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के फॉर्म में है तो आप उसको cos 2 थीटा लिख सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 थीटा है तो फॉर्मूले में थीटा है। ठीक है, जो भी यहाँ पे एंगल है उसका हाफ यहाँ पे है, तो मान लीजिए अगर cos थीटा है तो अगर हम उसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2। इसी तरीके से आपने बाकी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 साइन ए कॉस बी, इस टाइप का अगर कोई फंक्शन आ जाए जिसमें साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्लास 11th में आपने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन और कॉस किस फॉर्मूले में साथ में आते हैं, साइन ए प्लस बी में, राइट, और साइन ए माइनस बी में। तो 2 साइन ए कॉस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर आपको इनके इंडिविजुअल फॉर्मूले याद हैं तो आपको याद होगा कि ये क्या होता है, साइन ए प्लस बी, दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो जो भी हमें फंक्शन चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिख सकते हैं। सिमिलरली मान लीजिए आपको cos a cos b का फॉर्मूला लिखना है, सपोज 2 cos a cos b, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos किस फंक्शन में साथ में आते हैं, cos a प्लस बी में और cos a माइनस बी में। तो अगर आपको 2 cos a cos b, सपोज इस टाइप का कोई फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है जिसमें दोनों cos साथ में आ रहे हैं, तो देखिए cos a प्लस बी, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, है ना। तो हमें साइन ए साइन बी वाला जो टर्म है उसको कैंसिल करना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे, प्लस cos a माइनस बी, राइट। तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बनेगा, माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ क्या बनेगा, प्लस साइन ए साइन बी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से मान लो अगर आपको एक दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना है जिसमें दोनों साइन के फंक्शन है, सपोज 2 साइन ए साइन बी, अब हमें क्या करना चाहिए, साइन किस फॉर्मूले में साथ में आते हैं, कॉस वाले फंक्शन में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो कॉस ए माइनस बी, ये मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि इसका एक्सपेंशन क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। अब मुझे कॉस ए कॉस बी को हटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने इसमें से माइनस कर दिया कॉस ए प्लस बी। अब जब आप देख सकते हो उसका एक्सपेंशन में आपको क्या मिलेगा, 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा क्या होता है आपका, इट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। 2 sin थीटा cos थीटा। एक चीज यहाँ ध्यान से देखिए, जो थीटा यहाँ पे है उसी का 2 टाइम्स यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि ये दोनों एंगल हमारे सेम होने चाहिए, sin थीटा एंड cos थीटा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो देखिए ये जो एंगल है आपका 2x प्लस 5, ये एक तरह से मान लीजिए एंगल है थीटा, थीटा मान लेते हैं इसको। तो हमें साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना है। अब देखो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा सकते क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम इसको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लें जिसका इंटीग्रेशन हमको पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज दिस फॉर्मूला cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो अगर हम ये जो एंगल है 2x प्लस 5, इसको एक नया वेरिएबल t ले लेते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो 2 टाइम्स dx, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं dt, और dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं dt बाई 2, ठीक है। तो मैंने अपने फंक्शन को t फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया, तो dx को हमने रिप्लेस कर दिया विद 1 बाई 2 dt, एंड ये मेरा बन गया साइन स्क्वायर t dt का इंटीग्रेशन। अब साइन स्क्वायर t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पे t आ रहा है ना, तो देखो cos 2 थीटा या cos 2t ये किसके बराबर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। तो यहां से हम 2 साइन स्क्वायर t को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2t, राइट। या फिर साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 2 टाइम्स 1 माइनस cos 2t। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं विद दिस एक्सप्रेशन। तो आ जाएगा 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर टी की जगह मैंने लिख लिया 1 बाई 2 है, तो 1 बाई 2 बाहर लिख लिया, 1 माइनस cos 2t dt, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, कैसे, बाहर है 1 बाई 4, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t हो जाएगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा, तो cos 2t का इंटीग्रेशन हो गया sin 2t। और बच्चों यहाँ पे t का कोफिशिएंट कितना है 2, इससे डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड कर दिया, क्योंकि अभी जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था तब हम लोगों ने देखा था कि अगर आप इस 2t को नया वेरिएबल अज्यूम करो सपोज, क्योंकि cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, है ना, बट यहाँ थीटा की जगह क्या है 2t है, तो अगर आप 2t को मान लो नया फंक्शन अज्यूम कर रहे हो u, तो 2 टाइम्स dt क्या बनेगा du, तो dt की जगह आपको क्या रिप्लेस करना पड़ेगा du बाई 2। तो इस वजह से ये जो भी एक्सप्रेशन है यहाँ पे वेरिएबल का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे हम अपने फंक्शन को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे क्या बचा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आप t को वापस रख दीजिए, t आपने किसे माना था, t आपने माना है 2x प्लस 5 को, राइट। तो 2x प्लस 5 यहाँ पे वापस रख दीजिए t की जगह, तो ये क्या बन गया 2x प्लस 5 अपॉन 4, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लिया, माइनस साइन 2t, तो ये क्या बन जाएगा साइन 2t का मतलब 2x प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 4x प्लस 10 अपॉन 2, और बाहर 4 था तो ये बाई 8 हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज योर आंसर। दूसरा तरीका बच्चों एक ये भी है कि आप क्या कर सकते हो कि ये 2x बाई 4 बना प्लस 5 बाई 4, ये भी एक कांस्टेंट है ना, तो इसको भी आप यहां से हटा के नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बना सकते हो, यानी कि आपका फाइनल आंसर आप ये भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 2x बाई 4 विल बी x बाई 2 प्लस 5 बाई 4, ये कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट में भेज दिया, माइनस साइन ऑफ 4x प्लस 10 बाई 8 प्लस आर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज अवर फाइनल आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए आपको इंटीग्रेट करना है साइन 3x इंटू कॉस 4x dx को, ठीक है। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो ये साइन ए कॉस बी फॉर्म का है, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला क्या बन गया, देखो इंटीग्रेशन के अंदर 2 साइन ए कॉस बी, और 2 साइन ए कॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा था
इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, राइट? क्योंकि साइन और कॉस किस फंक्शन में साथ में आते हैं, साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी में, ठीक है? तो ये 1/2 नीचे आ गया, इंटीग्रेशन अंदर 2 साइन ए कॉस बी को हमने क्या लिख लिया, ए है हमारा 3x एंड बी है हमारा 4x। तो 2 साइन ए कॉस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पे मैं लिख के बता दे रही हूँ 3x प्लस 4x प्लस साइन a माइनस बी, तो 3x माइनस 4x dx, ठीक है? तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 7x, ठीक है? प्लस यहाँ क्या बनेगा, देखो साइन ऑफ माइनस x dx, और बच्चों साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के, तो ये क्या बन गया, माइनस साइन x dx, ठीक है? अब आप इसको फटाफट इंटीग्रेट कर लो, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो यह आ जाएगा हाफ ऑफ साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 7x, और x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 7, तो 7 से डिवाइड कर दिया, माइनस 1/2 साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस x, तो ये प्लस कॉस x आ गया प्लस c, ठीक है? अगेन यहाँ 7 से क्यों डिवाइड किया, जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे तो 7x को मान लो t से रिप्लेस किया, तो dx को हम लोग किससे रिप्लेस करते, dt बाई 7 से, राइट? तो वही 7 यहाँ पे कांस्टेंट आया है डिनोमिनेटर में। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x एंड cos 6x। तो बच्चों यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो कि अगर हम पेयर बनाएं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले हम इन दोनों को सॉल्व करें एंड देन जो रिजल्ट आए उसको हम cos 6x के साथ सॉल्व करें, तो देखिए अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड 2 से डिवाइड कर दें, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2 cos a cos b, ठीक है? cos किस में साथ में आते हैं, cos के फॉर्मूले में, cos a प्लस b में और cos a माइनस b में, तो 2 cos a cos b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, या सिंपली cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है? तो हमने क्या किया, हाफ अंदर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या हो गया, cos a प्लस b, तो ये आ जाएगा 6x प्लस cos a माइनस b, तो ये कितना आ जाएगा 2x माइनस 4x, दैट इज माइनस 2x, और जो हमारा cos 6x था उसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है? तो ये हमारा कितना आ गया, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो cos 6x इंटू cos 6x, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा cos स्क्वायर 6x, ठीक है? अच्छा cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो cos ऑफ माइनस 2x को हम लोग cos ऑफ 2x लिख सकते हैं, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विद cos 6x। इसको आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे अगर हम दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लें तो वी कैन राइट इट एज हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x प्लस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 6x dx। तो बच्चों अगेन यहाँ पे वही फॉर्मेट बन रहा है, देखिए cos a इंटू cos b, तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो अगेन वी कैन अप्लाई द सेम फॉर्मूला हियर, ठीक है? और यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे बन रहा है cos स्क्वायर थीटा टाइप का फंक्शन, है ना? तो अभी हमने देखा था कि cos 2 थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट? यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या सिंपली cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा प्लस 1/2, दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, 6x है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, देखो cos स्क्वायर 6x है ना, तो 6x को थीटा से रिप्लेस करो, तो इसको हमें क्या लिखना है, cos 2 थीटा प्लस 1/2, तो cos 2 थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, 12x प्लस 1/2, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, प्लस ये क्या बन गया आपका, देखो ये बन गया 1/4
और अंदर आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos a cos b का, तो ये बन गया +1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos a cos b क्या हो गया cos a + b प्लस cos a - b, तो a - b का मतलब हो गया -4x dx। ठीक है बच्चों, लेंथी क्वेश्चन है बट आराम से इसको समझिए। अब नेक्स्ट क्या करें, देखो अब ये क्या बन गया, इस 2 को बाहर ले लेते हैं, तो ये बन गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x। बच्चों cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है sin थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पे क्या है 12x, तो जो x का कोफिशिएंट है उससे भी हमारा जो इंटीग्रेशन है वो डिवाइड हो जाएगा, यानी cos थीटा का इंटीग्रेशन हुआ sin थीटा यानी कि sin 12x, और x का कोफिशिएंट है 12 उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा sin 12x/12। ठीक है, ओके, प्लस, अच्छा इसको 1/4 को एज इट इज लिख लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, तो 1 × x दैट इज x। अब इधर आते हैं नेक्स्ट इंटीग्रल में, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा sin थीटा, और थीटा की जगह क्या है 8x, तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, हमारा इंटीग्रेशन हो गया प्लस cos थीटा का इंटीग्रेशन हो गया sin थीटा, और 1/4 पहले से था और x के कोफिशिएंट से और डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा cos ऑफ -4x किसके बराबर होगा, cos 4x के बराबर होगा, क्योंकि cos ऑफ -थीटा किसके बराबर होता है cos थीटा के, तो cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका sin 4x हो जाएगा, और x का जो कोफिशिएंट है 4 उससे डिवाइड हो जाएगा, और एक 4 पहले से था इंटीग्रल के बाहर, तो इंटू 4 प्लस c। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया हमारा sin 12x अपॉन 12 4 48 प्लस x/4 प्लस sin 8x अपॉन 8 4 32 प्लस sin 4x अपॉन 16 प्लस c। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आपको इंटीग्रेट क्या करना है बच्चों, sin क्यूब 2x + 1 dx। ठीक है, अच्छा एक और फॉर्मूला मैं आपको बताना भूल गई, क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, जैसे आपने क्लास 11th में sin 3 थीटा एंड cos 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा। जैसे sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा, राइट। तो sin थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है, sin 3 थीटा का इंटीग्रेशन पता है, तो अगर sin क्यूब थीटा को हम इनके फॉर्म में लिख लें तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा - 3 cos थीटा, राइट। तो अगर आपको cos क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन निकालना है तो आप इसको इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अच्छा एक तरीका और है बच्चों, जैसे यहाँ पे ऑड पावर है साइन की, ठीक है, तो इसको ऐसे सोचो कि अगर हम दो साइन को अलग कर लें, जैसे साइन स्क्वायर थीटा को अलग कर लें और एक साइन थीटा को अलग कर लें, और उस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, और बाहर क्या है साइन थीटा, तो cos थीटा को अगर t अज्यूम कर लें तो साइन थीटा d थीटा dt हो जाएगा ना, यानी यहाँ पे देखो ये जो भी है मान लो उसमें से मैंने दो साइन स्क्वायर अलग कर लिए, यानी साइन स्क्वायर 2x + 1 मैंने अलग कर लिया और एक साइन को मैंने अलग लिख लिया साइन 2x + 1, इसको मैंने अलग लिख लिया। ठीक है, अब ये जो पहला वाला है ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको एंगल समझो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, यानी 1 - cos स्क्वायर थीटा 2x + 1 ऐसा लिख सकते हैं, और साइन 2x + 1 ये अलग से इसके साथ लिखा हुआ है। तो अब देखो अगर हम इसको ये जो फंक्शन है cos थीटा इसको अगर हम नया वेरिएबल अज्यूम कर लें तो देखो इसका डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। जैसे कि इस फंक्शन को देखो, तो अगर हम मान लो लेट cos 2x + 1 इसको अगर हम नया वेरिएबल अज्यूम कर लें सपोज t, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos थीटा का माइनस साइन थीटा 2x + 1, और थीटा की जगह क्या है 2x + 1, ये दोबारा डिफरेंशिएट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा इंटू 2 dx, इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं dt से, राइट। तो ध्यान से देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में, ये देखो
साइन 2x प्लस 1 dx तो पहले से है, बस -2 की कमी है, तो हमने -2 से सपोज इसको मल्टीप्लाई कर दिया एंड -2 से इसको डिवाइड कर दिया, है ना। तो यानी अब ये क्या बन गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी, है ना, टी स्क्वायर, कॉस थीटा को हमने टी माना है तो कॉस स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर हो गया, और ये जो बाहर वैल्यू लिखी है वो पूरी क्या बन गई हमारी, dt बन गई, राइट। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t, ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t³/3 प्लस c। अब आपने जो भी t माना है उसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। t आपने किसको माना था, cos 2x प्लस 1 को, तो ये आ गया cos 2x प्लस 1/2 माइनस साइन प्लस cos 2x प्लस 1 का होल क्यूब बाई 6, 2 into 3 is 6 plus 6. Okay, this is our final answer. Moving to next question. Question number 5. Integration of sin cube x cos cube x dx. Okay. तो बच्चों यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। जैसे मान लो, देखो दोनों की ऑड पावर्स हैं, साइन की भी ऑड पावर है और कॉस की भी ऑड पावर है। तो इसको आप ऐसे देखो कि साइन क्यूब एक्स में से, ठीक है, या फिर कॉस क्यूब एक्स में, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था कि एक कॉस को अलग कर लें और बाकी क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, उसको हम लोग क्या लिख लें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। फिर साइन एक्स को टी ले लें, कॉस एक्स dx dt बन जाएगा। यानी इसको अगर हम ऐसे लिख लें इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स। अच्छा, ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे कॉस की ऑड पावर है ना, तो यहाँ से हम इसकी इवन पावर को अलग कर लें और एक हमने cos x dx इसको एज इट इज छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि साइन क्यूब x है यहाँ पे, cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, और ये जो cos x dx है इसको हमने अलग लिख लिया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन गया, ये बन गया साइन क्यूब x, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो साइन क्यूब एक्स बना माइनस साइन की पावर 5x, तो ये बन जाएगा माइनस साइन की पावर 5x, साइन की पावर 5x, और बाहर क्या लिखा हुआ है आपका cos x dx, ठीक है। तो देखो अब अगर हम sin x को t ले लें तो cos x dx dt प्रेजेंट है, तो लेट sin x को हमने मान लिया t, तो cos x dx इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं dt से, तो ये हमारा बन गया dt। तो हमारा ये इंटीग्रल क्या हो गया, ये हमारा बन गया दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, ये बन गया t³ माइनस t की पावर 5 dt, है ना। तो इसको तो इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। t³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 4/4 x की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस t की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा t की पावर 6/6 प्लस c। अब t किसे माना था sin x को, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा sin की पावर 4x/4 माइनस sin की पावर 6x/6 प्लस c। बच्चों ये आपके ऊपर है कि आप किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो। आप इसका दूसरी तरह से भी कर सकते थे, कैसे, जैसे हमने एक cos को अलग किया ऐसे ही आप एक sin को अलग कर सकते थे। जैसे sin x को अलग लिख लिया, sin स्क्वायर x को लिख लिया 1 माइनस cos स्क्वायर x, है ना। तो अंदर यहाँ पे cos का फंक्शन बनेगा और यहाँ पे sin x dx होगा, तो cos x को अगर हम t ले लें तो माइनस sin x dx dt हो जाएगा। तो दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं, अगर आपका आंसर साइन के फॉर्म में आ रहा है या फिर अगर आपका आंसर कॉस के फॉर्म में आ रहा है, दोनों ही करेक्ट है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको साइन ए, साइन बी, साइन सी, इस तरह से 3 फंक्शन आपको दे रखे हैं, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो अगेन जैसे अभी हम लोगों ने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था 2 sin a sin b, राइट। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड 2 से डिवाइड कर दें, तो ये जो मेरे फर्स्ट 2 फंक्शंस हैं
इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, 2 sin A sin B। तो साइन किसके फॉर्मूले में आते हैं, कॉस के, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस, तो ये हो गया हाफ ऑफ A। क्या है यहाँ पे, A हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट एंगल दैट इज x, एंड B हम लोग ले लेते हैं सेकेंड एंगल दैट इज 2x। तो 2 sin A sin B, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस A माइनस B, तो x माइनस 2x माइनस कॉस A प्लस B, तो x प्लस 2x, ये आपका 3x हो जाएगा, और बाहर हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, साइन 3x dx। तो ये हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, अलग अलग कर लेते हैं बच्चों। तो cos ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता है, cos x के बराबर, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन 3x से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, cos x इंटू साइन 3x, ठीक है, माइनस 1/2 अलग कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू साइन 3x, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 3x इंटू कॉस 3x dx, ठीक है। अब जो फर्स्ट हमारा फंक्शन है, इसको आप साइन ए कॉस बी मान सकते हो, या कॉस ए साइन बी, जैसा आपको ठीक लगे। हम एक ही फॉर्मूला याद करते हैं, तो साइन ए कॉस बी, तो 2 साइन ए कॉस बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3x को a मान लिया और x को b मान लिया, तो मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, पहले तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपने फॉर्मूले में। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं था तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन ए कॉस बी को क्या लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी, तो ये आ गया 4x, एंड प्लस साइन a माइनस बी, तो ये बन गया साइन 2x, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन है बच्चों। और नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखो, यहाँ पे भी आप 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो, बट अगर आप देखो कि अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला नहीं बन रहा, क्योंकि देखो थीटा सेम है यहाँ पे, है ना। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, तो यानी दिस इज इक्वल टू साइन 6x dx। तो अब हम लोग फटाफट इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो इस 1/4 को अभी बाहर ही रखते हैं, अंदर इंटीग्रेट करके लिखते हैं। तो साइन 4x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस 4x, और थीटा की जगह 4x है तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x/2, ठीक है, -4 है यहाँ पे, अभी -1/4 को एज इट इज लिखते हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट कितना है 6 प्लस c। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया माइनस कॉस 4x/16 माइनस कॉस 2x/8 माइनस माइनस प्लस कॉस 6x/6 4 24 प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, जैसा हम लोगों ने लास्ट अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बना सकते हो, इसको आप a ले लो, इसको आप b ले लो। तो अभी हमने जस्ट क्वेश्चन किया था, तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन ए साइन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, तो कॉस a माइनस बी, तो ये माइनस 4x आ जाएगा, माइनस कॉस a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना आ गया 12x dx। तो इसको इंटीग्रेट करो फटाफट। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो कॉस 4x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो ये आ गया साइन 4x अपॉन 4 माइनस 1/2 को बाहर रखते हैं, माइनस कॉस 12x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 12x/4, सॉरी बाई 12, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है 12 प्लस c। तो आंसर क्या हो गया, साइन 4x/8 माइनस साइन 12x/12 टू द 24 प्लस c, ठीक है। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। तो बच्चों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें 1 माइनस cos x हो या 1 प्लस cos x हो,
तो देखो अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे फॉर्मूला क्या था cos 2 थीटा का, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो 2 थीटा को अगर थीटा से रिप्लेस कर दें तो cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, अगर हमें cos x की वैल्यू निकालनी है सपोज, तो cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अब अगर 1 प्लस कॉस एक्स है या 1 माइनस कॉस एक्स है, अभी जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, या फिर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहां से हमें क्या चीज समझ में आई, यहां से हमें ये समझ में आया कि हम 1 प्लस कॉस एक्स को, इस इक्वेशन को देखो, तो 1 प्लस कॉस एक्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से। और सिमिलरली 1 माइनस कॉस एक्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से। ठीक है, तो इसी को यूज करते हुए यहाँ पे आप लिखिए, तो 1 माइनस कॉस एक्स को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से, एंड 1 प्लस कॉस एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन एक्स, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है आपका x बाई 2, तो ये बन गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या हमें tan थीटा का इंटीग्रेशन पता है, नहीं, लेकिन tan स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, using the identity sec square theta minus tan square theta equal to 1। तो tan square theta को क्या लिख सकते हैं, sec square theta minus 1, यानी इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ sec square theta minus 1 dx। ओके, तो बस अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो sec square theta का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, बट क्या यहाँ पे थीटा था, नहीं, थीटा की जगह क्या है x बाई 2, तो जो भी x का कोफिशियंट है उससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो x का कोफिशियंट क्या है 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस सी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 2 टाइम्स 10 x बाई 2 माइनस x प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के क्वेश्चंस हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।